दोस्तों, 9 अगस्त सन 2024 की ये बात है। 10:45 पर कोलकाता मेडिकल सर्जिकल कॉलेज से एक फ़ोन जाता है और फ़ोन नर्स के घर पर जाता है। एक व्यक्ति फ़ोन करता है और कहता है, "तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तुम जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज आ जाओ अपनी बेटी से मिलने के लिए।" इतना कह कर के वह व्यक्ति फ़ोन काट देता है और बार-बार नर्स के माता-पिता फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है। बहुत मशक्कत के बाद, काफ़ी देर ट्राई करने के बाद एक बार फ़ोन को उठा लेते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी आइए, आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। नर्स के माता-पिता यही सोचते हैं कि कल रात को मैंने अपनी बेटी से यानी 8 तारीख की रात को मैंने अपनी बेटी से बात किया था। वो बहुत हँस-हँस के बात कर रही थी और कह रही थी, "माँ फ़ोन रखो, मुझे थोड़ा-सा पेशेंट को देखने जाना है।" कह कर के फ़ोन रख देती है और बहुत अच्छे से खुशी से बात की। तो फिर अचानक हमारी बेटी के साथ रात में ऐसा क्या हो गई? कौन-सी घटना हो गई? यही सब चीज़ें माँ और पिताजी दोनों सोच रहे थे और उनके माता-पिता फिर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल तो पता चलता है कि उनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है और उस नर्स के आँखों को फोड़ दिया गया था, उनके गले को तोड़ दिया गया था, उनके बॉडी के इस तरीके से मसल करके उनके शरीर को क्षति पहुँचाई गई थी। उनके पिता को जैसे ही ये पता चलता है, पिता वहीं पर दहाड़े मार-मार कर के रोने लगता है। अब पुलिस वालों से पूछताछ होने लगती है, हॉस्पिटल के लोगों से पूछताछ होने लगती है, तो पता चलता है कि रात के तकरीबन 10 बजे उनकी माँ का फ़ोन आता है और माँ से नर्स बात करती है और बात करने के बाद में माँ को कहती है कि मुझे जाना है और जा कर के मुझे पेशेंट को देखना है, उनको जो दवा लगेगी, इंजेक्शन लगेगा वो सब मुझे देना है, मुझे काम है, माता तुम फ़ोन रखो, मैं तुमसे कल सुबह बात करती हूँ। ये कह कर के नर्स ने जब फ़ोन रख दिया और उसके बाद चली गई अपने पेशेंट को देखने के लिए। जैसे ही वो पेशेंट को देख कर के रात के करीबन 2 बज रहे थे और आई और सब स्टाफ को पूछती है, "आपने खाना खाया?" सब लोगों ने खाना नहीं खाया था, सब लोगों के साथ मिल कर के उन्होंने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद वो वहाँ पर चौथी मंजिला पर सेमिनार रूम था, वहाँ पर चली गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। उस कॉलेज में पढ़ाई भी होती थी और वहाँ पर दवा भी होती थी, इलाज भी होता था, मरीज़ भी भर्ती होता था। जैसे ही वो नर्स पढ़ने के लिए ऊपर चली गई सेमिनार रूम में और वहाँ पर पढ़ते-पढ़ते उसकी आँख लग गई और वो वहाँ पर सेमिनार रूम में सो गई। पता नहीं सुबह होता है और सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 6 बजे वहाँ पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि जो नर्स है, वो इस तरीके की हालत में पड़ी है कि कोई अपनी आँखों से वो देख नहीं सकता था। वहाँ पर जो भी स्टाफ पहुँचे देखने के लिए, कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो चद्दर से ढकी हुई थी और उसकी जो कंडीशन थी, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये बात सबको पता चलती है और वैसे ही ये सोशल मीडिया पर भी बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती। जैसे ही लोगों को पता चलता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक हॉस्पिटल सेफ नहीं है महिलाओं के लिए, तो बाकी जगह क्या सेफ हो सकता है। लेकिन अभी भी दोस्तों किसी को समझ में ये नहीं आ रहा था कि उस महिला डॉक्टर के साथ उस रात को 8 तारीख को अगस्त को आखिर क्या हुआ था? आखिर कैसे उस महिला डॉक्टर के साथ कौन वहाँ पर इस तरीके का कांड कर दिया? कौन था वो व्यक्ति? कैसे पहुँचा वहाँ तक? सब खुद से सवाल-जवाब कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक ही नर्स नहीं और भी स्टाफ नाइट शिफ्ट काम कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही महिला को उस हालत में देखते हैं, उस नर्स को उस हालत में देखते हैं, जितने भी लोग सड़क पर उतरते हैं, वो पुलिस वाले हों या फिर जनता हो या फिर जितने भी नर्स और डॉक्टर्स हो, सब लोग
उस महिला के मौत का कारण की जांच करने को बोलते हैं कि उस महिला की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे। सीबीआई जांच के लिए मांग करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो उस व्यक्ति का भी पता चल जाता है जो उस महिला के साथ इतनी दरिंदगी के साथ उसके साथ गलत किया था, उसको जिंदगी से समाप्त कर दिया था। बस कुछ ही समय के बाद पुलिस ने ये पता लगा लिया और पुलिस ने उस इंसान को गिरफ्तार भी कर लिया। उस इंसान का नाम आप लोगों को मैं बता दूं तो उस इंसान का नाम संजय राय था। संजय राय जो कि एक पुलिस वाला खुद भी था और उस मेडिकल हॉस्पिटल में उसका आना जाना था। वो कभी भी आता था और कभी भी जाता था और उस महिला के साथ वो करने वाला व्यक्ति रात को कहते हैं कि उसने ब्लू पिक्चर देखा और शराब इतना ज़्यादा पिया कि वो होश में नहीं था और शराब पीने के बाद वो हॉस्पिटल में प्रवेश करता है। और दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए। अगर आपके भी बच्चे कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या किसी हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं या किसी जगह पर आपके बच्चे दूर रहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी महिलाएं सेफ नहीं हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के ऊपर 1000 कानून बना हुआ है, लेकिन ये जो अभी ये घटना घटी है, इस घटना से पता चलता है कि महिलाओं के ऊपर कोई भी कानून काम नहीं करता है। चाहे कितने भी कानून बना लो, चाहे कुछ भी कर दे सरकार, लेकिन महिलाएं आज भी इस धरती पर आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आज भी महिलाएं घर से बाहर निकलते टाइम आज भी वो डरती हैं कि कहीं हमारे पीछे भूखे भेड़िया ना लग जाएं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि पूरा देश सुनता है, पूरा देश परेशान हो जाता है कि ऐसी घटनाएं को कैसी मानसिकता के लोग होते हैं जो अंजाम देते हैं। क्या इनकी मानसिकता स्वस्थ नहीं रहती है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक पढ़े लिखे लोग, एक अच्छे पोस्ट पर लोग रहते हैं, वो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। कहा जाता है कि पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन पढ़े लिखे ही लोग ये अंजाम दिए हैं। आगे कहानी सुनिएगा ज़रूर, आपको पता चलेगा कि कैसे लोग इस घटना को अंजाम दिए और कौन-कौन इसमें शामिल था। उस नर्स के इस मौत का कारण कौन-कौन बना और क्या हुआ उस नर्स के साथ उस रात को। इस घटना में मैं आपको पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर। उस रात उस महिला के साथ संजय नाम का व्यक्ति जो कि पुलिस के ही पोस्ट पर था और संजय नाम का व्यक्ति, संजय राय नाम का दरिंदा व्यक्ति, नहीं दरिंदा कह सकते हैं, वो दरिंदा रात को वो हमेशा दारू पीने का शौकीन था और ब्लू पिक्चर होती है, गंदी फिल्में होती हैं, उसको देखने का वो शौकीन था। और उस रात में भी उसने इतनी ज़्यादा दारू पिया था और वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा दारू पीने के बाद वो दोस्तों ब्लू फ़िल्म भी देखा था, गंदी फ़िल्में भी देखा था। उसके सामने दोस्तों जब वो दारू पीता था और गंदी फ़िल्में देखता था, उसके सामने जितनी भी महिलाएँ आती थी उसके नज़रों में, जो अच्छी होती थी, जो सुंदर होती थी, वो उसको नहीं छोड़ता था। वो उसको ज़रूर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता था। उसकी वो नेचर थी, उसकी वो नियत थी, महिलाओं के ऊपर हमेशा गंदी नज़र बनाकर रखता था। उसका कहा जाता है दोस्तों कि संजय राय की 3 शादियाँ भी हो चुकी थी। तीनों बीवी के साथ उसका सम अच्छा नहीं चलता था और संजय राय की बहन के साथ में भी उसका नहीं बनता था, क्योंकि ये इसी तरीके की हरकतें करता था, शादी करता था, बीवियों से मन भर जाता था, छोड़ देता था और ये पुलिस के ही पोस्ट पर काम करता था। और इसी तरीके से एक दिन उस महिला के ऊपर भी बुरी तरीके से वो नज़र डाला और महिला को भी उसने टारगेट बना लिया। और हॉस्पिटल में उसका हमेशा से दोस्तों आना-जाना था, इसीलिए उसको कोई रोकना और टोकना भी नहीं करता था। लेकिन एक गलती उसने छोड़ दिया था, उसी गलती से वो संजय राय पकड़ाया गया। उन्होंने ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने मोबाइल में जो गंदी पिक्चरें देखा था, जब सभी के मोबाइल के ब्लूटूथ कनेक्ट कराए गए तो पता चला कि जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे पहले कनेक्ट होता है संजय राय के मोबाइल से। जैसे ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, वैसे ही पुलिस का शक संजय राय के ऊपर जाता है और संजय राय को धर दबोच लेती है पुलिस और संजय राय को जेल में डाल देती है। संजय राय ने
उस नर्स के साथ उस रात इतनी घिनौनी हरकतें किया था। वो नर्स लड़ने की कोशिश करती थी, उसके गर्दन को मरोड़ दिया, उसकी आँखों को फोड़ दिया, उसके पैर को तोड़ दिया, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, उसके शरीर के इतने ज़्यादा उसको कष्ट दिया था दोस्तों कि शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। इस तरीके से उस महिला के साथ उस रात को संजय राव ने किया था। ऐसा कहा जाता है सिर्फ संजय राय ही नहीं, वहाँ पर कुछ और भी लोग थे संजय के अलावा जिन्होंने उनका साथ दिया था, क्योंकि 151 ग्राम सीमन उस प्राइवेट पार्ट से निकला है उस नर्स के। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी है ये एक लोगों का किया नहीं है, इसमें 2-4 लोग और मिलकर किए थे। उस नर्स के शरीर पर इतने घाव थे कि शरीर आप देख नहीं सकते थे। लोग कैंडल मार्च निकालने लगे, जिसको पता चला सब इस पर दुख जाहिर करने लगे। आज उस महिला के अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। फिलहाल संजय गिरफ्तार हो चुका है, सीबीआई जांच लग चुकी है, संजय अपनी गलती को कबूल भी कर चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आने वाली वीडियो में मैं आपको इस कहानी का अगला पार्ट बताऊंगी कि आगे कहानी में क्या हुआ है। संजय राय इस समय अभी जेल में हैं और संजय से बहुत कुछ, उनकी बहन से, उनकी सास से बहुत कुछ पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पता चल रहा है कि संजय शादियां 3 कर चुका था। इस तरीके का घटनाएं ना हो दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं ना हो। सरकार को इस पे सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा भी देनी चाहिए। इस तरह के मानसिकता के लोग अब धरती पर जन्म ना लें। क्या पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं पढ़ा लिखा करके बच्चों को शिक्षित करेंगे और एक नर्स बनाएंगे, एक डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर को भगवान का तीसरा रूप कहा जाता है। फिर डॉक्टरों के साथ इस तरह की हैवानियत होती है और एक हॉस्पिटल के अंदर, एक अस्पताल के अंदर जहाँ की मरीजों की सेवा कर रही थी वो नर्स। दोस्तों बहुत दुख भरी खबर है ये। आप सभी इस पर वीडियो बनाइए, उस बच्ची को न्याय दिलाइए। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उस बच्ची को न्याय मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो से दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। जय हिंद।